हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाई जाती हैं निर्बाध गति से। तो ऐसे में आपका भी नैतिक दायित्व है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा किया करें, क्योंकि जो वीडियो देखते हैं वो हज़ारों की संख्या में देखते हैं, लेकिन लाइक्स बहुत कम लोग करते हैं। तो चलिए अब वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूपीटीटी शिक्षक बनने के लिए अब होगा अहम बदलाव और इसके लिए जल्द अधिसूचना जारी हो सकती है। शिक्षक भर्ती में धरना प्रदर्शन करने वालों पर कठोर कार्रवाई इस बार देखने के लिए मिली है। पहली बार ऐसी कार्रवाई हो रही है। 100 लोगों पर गंभीर धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कुछ प्रकरण है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूपीटीटी 2020 के बारे में। दोस्तों, यूपीटीटी के आवेदन की तिथियां धीरे धीरे अंतिम बिंदु पर पहुंच रही हैं और जो आवेदन हैं वो रिकॉर्ड तोड़ हो रहे हैं। 12 लाख, आई थिंक यस, 12 लाख यहाँ पर आवेदन, जी हाँ, देख सकते हैं 12 लाख अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन कर दिया है। 28 नवंबर को प्रस्तावित है टीटी की परीक्षा। ऑनलाइन पंजीकरण जो है 7 अक्टूबर को लगभग 4 बजे से शुरू हुआ और पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है 25 अक्टूबर है। ऐसे में देखा जाए तो आवेदन शुल्क 26 अक्टूबर तक जमा होंगे और 27 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से आवेदन करके प्रिंट आउट लेने की आखिरी तारीख है। तो आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें जो भी छात्र यूपी टेट भर रहे हैं, और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग सबको यूपी टेट का एग्ज़ाम देना चाहिए। 500 रुपये, 600, 1000 रुपये में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक परीक्षा की नवीनतम परिपाटी से आप लोग गुजरते हैं और परीक्षा का जो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि यूपी टेट एंड सुपर टेट ये एक दूसरे के बाप बेटे का संबंध रखते हैं। यूपी टेट बेटा है तो सुपर टेट बाप है। तो ऐसे में यूपी टेट को आपको क्रैक करना चाहिए 125 प्लस मार्क्स के साथ, क्योंकि बाद में पता नहीं क्या कुछ यहाँ पर चेंजेस हो जाएं, गवर्नमेंट चेंज हो या यही रहे या पॉलिसीज में डिफरेंसेस आएँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो, 1/4 ऑफ टीटी जुड़े। तो इस वजह से हर परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को तैयार रखना है जब तक कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। दोस्तों, इसी बीच क्या है, एट लास्ट जो पॉइंट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को टीटी में शामिल करने के संबंध में प्रदेश सरकार अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। ऐसे में पीएनपी ने जो प्रपोजल है वो तो भेज दिया है, लेकिन शासन ने पता नहीं क्यों इसको अनुमोदित नहीं किया है और ऐसे में टल सकती है यूपीटीटी की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, अगर एनआईओएस से डीएलएड किए हुए छात्रों को आवेदन का मौका नहीं मिलता है और जो आवेदन विंडो है वो क्लोज हो जाती है, तो अवश्य ही ये लोग क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे, अवमानना याचिका दाखिल करेंगे और फिर सख्त मायनों में यहाँ पर कोर्ट के द्वारा इनको इंटर करवाया जाएगा, जिससे जो अड़चने हैं वो आएंगी। फिर से वेबसाइट ओपन करना, रजिस्ट्रेशन 1 हफ्ते का डिलेड प्रोसीजर करना में भी एग्ज़ाम को टालना पड़ जाए, चूँकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। आप वैसे ही देखें, 27 अक्टूबर तक प्रिंट निकालना है, फिर इसके बाद सेंटर्स का चुनाव करना, तमाम सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। अब समय कितना बच रहा है, सिर्फ 1 महीना ही है मोटे तौर पर, क्योंकि 28 नवंबर को तो एग्ज़ाम ही है। तो ऐसे में शासन को यहाँ पर तत्परता दिखानी होगी और जल्द ही एनआईओएस से डीएलएड किए हुए छात्रों को इंटर करवाना होगा, अदरवाइज इसमें अड़चनें आ सकती हैं और परीक्षा को भी टाला जा सकता है, में भी कोई नई डेट मिले। तो यही एक कारण है, चूँकि इसमें जो संख्या है वो लाखों की है और लाखों लोग बाहर होंगे तो हंगामा तो बरपेगा ही। अब दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए होगा अहम बदलाव। यहाँ पर देखा जाए तो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू करने का रास्ता साफ, 12वीं के बाद ले सकेंगे दाखिला। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड का मामला आपको हम बताएं तो स्कूलों में पढ़ाने वाले विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी को खत्म करने के लिए प्रस्तावित बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। छात्र 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद
बीए बीएड बीएससी बीएड जैसे कोर्सों में दाखिला ले सकेंगे। इससे छात्रों को 1 साल का समय भी बचेगा। साथ ही शिक्षण के क्षेत्र में शुरू से रुचि रखने के कारण और आगे और फोकस होकर बेहतर काम कर सकेंगे। छात्रों को अभी बीएड करने के लिए पहले बीएससी या बीए जैसे कोर्स करने पड़ते हैं, जिसमें 3 साल का समय लगता है। इसके अलावा बीएड में 2 साल लगता है। इन कोर्सेज को करने के लिए 5 साल का समय लगता है। ऐसे में शुरू से ही यदि कोई छात्र इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में दाखिला लेता है तो उसका 1 साल का समय बचेगा। शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी इस कोर्स को शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। जो संकेत मिले हैं उसके मुताबिक अगले 1 से 2 दिन में इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। और हालांकि एनसीटी ने अभी इस कोर्स को देश के कुछ चुनिंदा संस्थानों से ही शुरू करने की योजना बनाई है। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र के करीब 50 संस्थाओं को शामिल किया जाएगा। इसको लेकर हालांकि अभी मंथन चल रहा है, लेकिन एनसीटी शुरुआत में इसे सीमित दायरे में रखना चाहती है। एनसीटी से जुड़े अधिकारियों की माने तो इस कोर्स को इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू किया जाए या फिर इसके नए सत्र का में इसको इंतजार किया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। जरूरत पड़ने पर इस पर सुप्रीम कोर्ट से भी मार्गदर्शन लेने की योजना है। यह योजना इसलिए बनाई गई क्योंकि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में एनसीटी को शैक्षणिक सत्र के बीच में होने वाले किसी बदलाव के लिए अनुमति लेना जरूर बताया था। हालांकि इस कोर्स को लेकर एनसीटी बहुत ज़्यादा उत्साहित है। इसके मुताबिक इससे स्कूलों में गणित, विज्ञान और कॉमर्स जैसे विषयों के शिक्षकों की जो कमी है वो खत्म हो जाएगी। मौजूदा समय में स्कूलों में गणित, विज्ञान जैसे विषयों के शिक्षकों की भारी कमी है। जो छात्र बीएससी में दाखिला लेते हैं वो आगे चलकर उच्च शिक्षा की ओर बढ़ जाते हैं। शिक्षक पेशे की ओर मेधावी और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को आकर्षित करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का भी सुझाव दिया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स आ रहा है बीएड का, और यहाँ पर छात्र सोच रहे हैं कि बीएड को बाहर का रास्ता दिखवा दिया जाए और बीएड को सेकेंड प्रायोरिटी में रखा जाए। आप विश्वास मानिएगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, विगत जो रणनीतियां हैं उनके आधार पर देखा जाए तो आगे डीएलएड जैसे कोर्सेज बंद किए जाएंगे और सिर्फ बीएड ही आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो भी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड। इसमें आप बीएससी और जो बीएससी और कह लें बीए की डिग्री हैं वो भी साथ साथ मिल जाया करेंगी, और साथ ही साथ जो शिक्षक बनना चाहेगा वही सिर्फ इन कोर्सेज को करेगा और बीटेक एमटेक कर करके और यहाँ पर कह लें और बहुत सारे कोर्सेज कर करके यहाँ पर शिक्षक के लिए नहीं आएंगे, और सबको यहाँ पर बैरिकेड ही कर दिया जाएगा। सिर्फ आपको अगर टीचर बनना है तो यही 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड कीजिए और टीचर बनिए। ठीक है, तो ये एक अहम बदलाव है। अब देखते हैं, इसकी शुरुआत हालांकि सीमित दायरे में की जाएगी, लेकिन आगे आने वाले समय में इसको पूरे देश में हर राज्य में लागू किया जा सकता है। दोस्तों, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का यह मामला है। 100 से अधिक पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। चूंकि इन्होंने क्या किया था, कई घंटों तक हंगामा किया, कर्मचारियों को बंधक बनाया था और पुलिस से कहा सुनी धक्का मुक्की हुई, और पुलिस ने इस मामले में 61 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं देर रात 80 से 100 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तो यहाँ पर 100 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ महानगर थाने में बंधक बनाने, बलवास, सरकारी काम में बाधक बनने, धमकी देने व 7 CL एक्ट सहित कई संगीन धाराओं से मुकदमा दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, ये मामला काफ़ी गंभीर हो चुका है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने के बाद वीडियो व फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। एसपी महानगर सैयद अब्बास के मुताबिक हंगामे व प्रदर्शन में शामिल 61 प्रदर्शनकारियों को निदेशालय से गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। शुक्रवार को निदेशालय में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। दोस्तों, मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने का। अभ्यर्थी बृहस्पतिवार को दोपहर शिक्षा निदेशालय बेसिक में घुस गए और वहां के कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। अलग अलग कमरों में जाकर बैठ गए और नाराबाजी करने लगे। करीब 7 घंटा प्रदर्शन किए और लोगों ने निदेशालय में हंगामा किया और वहां के लोगों को बंधक बनाया। 8 बजे भारी पुलिस बल ने 61 प्रदर्शनकारियों को निदेशालय से गिरफ्तार करते हुए पूरे भवन को खाली करवाया था। इस दौरान एक युवक ने अपने हाथ पर ब्लेड से वार कर खुद को घायल भी कर लिया था। तो दोस्तों, ये काफ़ी संगीन मामला हो चुका है।
22,000 सीटें जोड़ने का। आप देखते हैं पुलिस के द्वारा यहाँ पर आगे आने वाले समय में क्या कुछ बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिलती है। अगर दोस्तों कठोर कार्रवाई होती है तो अवश्य इनका भविष्य भी यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतों में फंस सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये हो जाती हैं अब तक की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।